पीटीआई पंजाब असम्बली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग ऑपोजिशन के चारों चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। जिन अरकान को हटाया गया उनमें अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कवल शामिल हैं। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से मुंतखब आज़ाद रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान जाएंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए 86 पैसे तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए 86 पैसे इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वर्किंग आज भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सेंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पानी का रुख मोड़ना जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया, कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। UN करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों ने मशरिक वस्ता को संगीन खतरे से दोचार किया। इसराइली जारहियत की मजम्मत, ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। अफगान हुकूमत पूरी रुंदही से इंसदाद दहशत गर्दी के इकदाम करे तो अमन मुमकिन है। पूरे वाक़े का ना सिर्फ जो है वो तफ्तीश और तहकीक की जाएगी, बल्कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी। तजावुज़ात के हटाने की मुहिम का भी आगाज हो गया है। दरियाओं में जो गैर कानूनी खुदाई माइनिंग के नाम से हो रही थी उस पर भी पाबंदी जबरदस्ती लगाई गई है। सुवात वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अदालत से स्टे ले लिया जाता है। अवाम का भी फर्ज है जहां खतरात हैं उस जगह ना जाए, हुकूमत से ताउन करें। भारत की जग हंसाई, एक के बाद एक गवाही। पाक फिजाइया ने भारत के तैयारे मार गिराए। भारतीय दिफाई अताशी ने एतराफ कर लिया। कैप्टन शिव कुमार ने कहा भारतीय लड़ाका तैयारों के नुकसान की वजह ये थी कि सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम पर हमले की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने तैयारों की तादाद से मुतालिक नहीं बताया, अलबत्ता ये जरूर तस्लीम किया कि इंडियन तैयारे गिरे। पाक फिजाइया ने भारत के राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए। न्यूयॉर्क मल्टीलैटरलिज्म का घर है, क्योंकि वहाँ यूनाइटेड नेशंस हैं। वहाँ तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा रिसेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि भारत का जो डेलीगेशन है वो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म को, आलम को, इंसाफ के किसी भी ढांचे को। पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द न्यूयॉर्क में कामयाब, जबकि भारत नाकाम रहा। अगर हमारा वफ्द बर वक्त ना पहुंचता तो एक और मौका जाया हो जाता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहीद रहमान कहती हैं, हमारा पैगाम अमन का था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें लेकर गया था। हमने सख्त हालात देखे हैं। जमहूरियत और मार्शल लॉ का फर्क मालूम है। मौजूदा निज़ाम जमहूरियत पर मबनी है। एक मकबूल लीडर मौजूदा निज़ाम को बुरी इक्तिसादी हालत में छोड़कर गए। इससे निकलने में वक्त लगेगा। सॉवरन मुल्क है, उसमें 60-70 लाख आदमी जो है वो आया हुआ है जिसका कोई पता ही नहीं है। 2 जंगों के जो वहां पे बैठे हुए अपने मुल्क में जाए, 60-70 लाख ये वापस जाएंगे तो 60-70 लाख लोगों को पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी ना। जितने नाजायज कारोबार हैं पाकिस्तान में वो सारे के सारे अफगानी करते हैं। अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले जाएं। 60 से 70 लाख अफगान वापस जाएंगे तो उनका रोजगार पाकिस्तानियों को ही मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में जितने भी नाजायज कारोबार हैं सब अफगान करते हैं। हमारी तमाम नहरों के किनारों पर अफगानों का कब्जा है।
नहर को वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपाशी की जमीन पर कब्जा करने वाले तमाम डंपर मालिक अफगान हैं। हुकूमत की जानिब से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन के क़याम में 3 से 6 माह की तौसी पर गौर। ईरान अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खामनाई इंसानी हुकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम के जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को खत्म कर दिया। अब्राहम एकॉर्ड में मुख्तलिफ बेहतरीन ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहिदे में शामिल होना चाहिए। मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने से कबल अमरीका को ईरान पर मजीद किसी भी हमले का इम्कान खारिज करना होगा। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची का कहना है, ट्रंप इंतजामिया ने साल्सों की वसातत से बताया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। अमरीकी इंतजामिया ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की कि कहीं मुज़ाकरात के दौरान दोबारा तो हमला नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई, ये भी नहीं मालूम कि एजेंडे में क्या शामिल होगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को फोन, कहा ईरान IAEA को काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी फौज के सरबराह का फोन। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने जंग के दौरान साथ खड़े होने पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरबराह ईरानी फौज ने कहा, मुसल्लत जारहियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 365 जख्मी हो गए। मशरक़ी गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फ़िज़ाई हमले में 47 अफराद लुक़मा अजल बने। रफ़ा में इमदादी मरकज़ के करीब बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। WHO का कहना है, गजा के अस्पतालों में हर दिन गज़ाए क़िल्लत के शिकार 112 बच्चे लाए जाते हैं। गज़ाए क़िल्लत से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 70 हो गई है। PTI हुकूमत के पहले साल अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई, जाली रसीदें निकल आई। सरकारी इदारे 7.9 अरब रुपए का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को नहीं दे सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, सोशल मीडिया पर शैतान नफरत फैलाते हैं। सवात वाक़े पर सियासत हमारा काम नहीं, नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सवात वाक़े पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सानहे को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। बानी PTI को चाहिए मुल्क के लिए सियासत करें। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। वफाकी हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत में शामिल होने पर गौर नहीं कर रही। दरियाए सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात का सफाया, होटल्स और दुकानें मिसमार कर दी गई। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे के तमाम सियाहती मकामात से तजावुजात हटाई जाएंगी। तर्जुमान का कहना है, कालाम, नारान, कागान में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा आबपाशी समेत दीगर इदारे ऑपरेशन में शरीक हैं। अटक में गर चमक के साथ तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। आज से 5 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, सिंध और KP में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
एनडीएमए ने मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इकदामात की हिदायत। कराची में बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं। कराची के इलाके खारादर में 2 इमारतों के दरमियान बने कॉरिडोर की छत और सीढ़ियां गिर गई। हादसे के बाद बलाई 3 मंजिलों में फंसे तमाम 22 अफराद को स्नार्कल की मदद से निकाल दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मुतासरा इमारत पुरानी और खस्ता हाल है। तंग गलियों और अवाम के रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स दौरान कारोबार 1,25,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है मकामी और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का हसस बाजार में पर एतमाद बरकरार है। रवा माली साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की 10 बेहतरीन मार्केटों में रही। मार्केट ने इन्वेस्टर्स को 55% तक मुनाफा दिया। 100 इंडेक्स 78,445 पॉइंट से बढ़कर 1,25,000 पर पहुंच गया है।